जो भी हो रहे हो आपको फाइनल डे के लिए तैयार कर रहे हैं, उस मैदान जंग के लिए जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो आपकी एंजाइटी कम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, आपके नेगेटिव थॉट खत्म करते हैं। अपनी गलतियों का रिवीजन करो, सिली मिस्टेक का रिवीजन करो और लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम देने निकलो कभी आपाधापी की पढ़ाई मत करो। पढ़ाई के हिसाब से जब एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां आप परफॉर्म कर पाओगे, वहां आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, वहां आप बिल्कुल कहीं समय की तलवार आप पे लटकेगी नहीं। इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है उससे पहले की जो रात है और जब तक आपका एग्जाम के पेपर से मुलाकात नहीं हो जाए वो सब पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी जो आप जहां तैयारी कर रहे हैं वहां आपके प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, रिहर्सल हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, लगभग कह दीजिए जो भी हो रहे हो आपको फाइनल डे के लिए तैयार कर रहे हैं, उस मैदान जंग के लिए जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए हर मॉक टेस्ट से पहले, रिहर्सल से पहले एक ढंग से अच्छी साउंड स्लिप होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे की कंटिन्यू साउंड स्लिप, और उसमें भी कोशिश करनी है धीरे धीरे, क्योंकि एग्जाम आपका दिन में होगा, रात को नहीं। तो जितने लोग निशाचर बन के पढ़ते हैं, तारीख बदलने के बाद भी मजबूरी में अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, उससे अत्याचार करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि धीरे धीरे अपने को लाओ, तारीख बदलने से पहले अपने को सुलाओ। कोशिश करो कि रात को जो 10 से 2 का टाइम होता है, ये आप बायो पढ़ते हैं, उसमें स्पेशल ऐसे हार्मोन डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप सोएंगे 10 से 2 के बीच में, पक्की बात है कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो आपकी एंजाइटी कम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, आपके नेगेटिव थॉट खत्म करते हैं। और सुबह 4 से 8 अगर आप उठ जाते हैं, इस टाइम में 4 से 8 का टाइम आपको मिलता है, तो ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपको हमेशा लाइफ में कूल रखते हैं। गुस्सा जल्दी नहीं आता है, किसी बात की आतुरता नहीं करते हैं, आपके अंदर पेशेंस को अच्छा लाते हैं, आपके अंदर कंट्रोल को लाते हैं। अब बताओ ये कंट्रोल, ये पेशेंस, यही तो एग्जाम में जीतने के खास आपके अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए कोशिश करें, उन लोगों से कह रहा हूं जो अभी रात को देर तक जग के पढ़ते हैं, उनके सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश करिए जो 12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहा है और फिर सो रहा है और सुबह के टाइम में वो खास हार्मोन्स को खो रहा है, रात को भी 10 से 2 के बीच में जगा हुआ है, उल्टा हो गया। 10 से 2 सोना है रात को और सुबह 4 से 8 जगे रहना है, उठना है। यानी कि अगर आप 10 से 2 जग के पढ़ रहे हो तो आप हार्मोन्स खो रहे हो, और सुबह आप सो रहे हो 4 से 8 तो हार्मोन्स खो रहे हो, और दोनों हार्मोन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वापस आ जाओ। ये हमारा एग्जाम जब दिन में होता है तो हमको प्रयास करना है कि जो हमारा एग्जाम का टाइम है, एग्जाम का टाइम तो आपका है 2 से शाम को 5:20, लेकिन आपको मालूम है 1 घंटे पहले ही पहुंचना है, और आपको मालूम है उस दिन काफी ट्रैफिक भी होना है, तो जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे भी आपको आधा घंटे ज्यादा रखना है। तो कुल मिला के मैं बोलूंगा आपका 12 बजे से लेके, और जब एग्जाम खत्म होके वापस आपको निकल के सुरक्षित अपने जहां पे डेरा बसेरा होगा वहां पहुंचना है, तो 12 से 6 ये आपका बिल्कुल एक्टिव मोड चलना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने को, उन बच्चों को मैं कह रहा हूं जिनकी आदत बिगड़ी हुई है, नेचर के साइकिल के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, आप सबसे पहले अपने को 12 से 6 के एक्टिव मोड में लाने के लिए रात का टाइम सोने का 15 मिनट कम करते जाओ, कम करते जाओ। हर चीज के लिए पहला होता है प्रयास, फिर होता है अभ्यास, और बाद में आदत पड़ जाती है। आपका प्रयास शुरू हो जाना चाहिए ताकि आप 4 मई की रात तक उस आदत में आ जाओ जो आपके लिए 5 मई के लिए आपका बेस्ट डे बन जाए, और आप 12 से जब पूरे अपने टॉप लेवल के एक्टिव मोड में रहें। वापस आ जाइए। तो मैं क्या कह रहा था, जो भी अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं उससे पहले रात को सोना और टेस्ट देने जाना, उसके बीच में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। टेस्ट से पहले की रात, ऐसे वो बात फाइनल एग्जाम से पहले की बात भी होगी, फाइनल एग्जाम से पहले की रात भी होगी, 4 मई की रात भी होगी। आपकी आदत होनी चाहिए कि पहले आराम से मस्ती सो जाइए, और 6 घंटे की मिनिमम नींद के बाद सुबह उठिए। कभी भी आपका मॉक टेस्ट हो कि कोई भी आपका इस समय एग्जाम जो भी कहलाता है रिहर्सल टेस्ट हो, जहां फुल सिलेबस की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके दिन भी ये मान के चलना है कि नीट का एग्जाम है, आज नीट का एग्जाम है, तो उसकी तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए। रात को सोना भी उसके हिसाब से, साउंड स्लिप पूरा डायनेमिक फॉर्म के अंदर, पूरा अंदर से कमिटमेंट के साथ हो गई पढ़ाई जो हो गई। और सुबह जब रात को पहले सोच लिया कि हो गई, तो अगले दिन जब सुबह उठो तो अपना अच्छा से तैयार करो, अपने को अपनी गलतियों का रिवीजन करो, सिली मिस्टेक का रिवीजन करो, और लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम देने निकलो कभी आपाधापी की पढ़ाई मत करो। 2 बातें हो गई, टेस्ट से पहले की रात, एग्जाम से पहले की रात, ऐसे फाइनल एग्जाम से पहले की रात मस्ती से सोना, और जिस दिन टेस्ट है फाइनल के हिसाब से कह दीजिए अभी एग्जाम चल रहे हैं या फाइनल डे का एग्जाम है, उस दिन आपाधापी की पढ़ाई नहीं करना। और तीसरा, जब वहां जा रहे हो, एग्जाम हॉल में पहुंच गए, तो वहां जाके आराम से बस अपने को
हर तरह से इस दिमाग को पूरा रेस्ट दे दिया है। अब पूरा इसको कहीं किसी तरह की बातों सोचना नहीं, कोई कितनी बातें कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना।